हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। तो आइए आज हम पढ़ते हैं एक ऐसा टॉपिक, जैसा कि मुझे कमेंट आए थे कुछ कि सर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कुछ पढ़ाइए 10th क्लास का। तो आज हम उस पर करेंगे बात। आइए, तो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, चलिए पहले समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। कि जैसे मैं कह दूं कि आपको, पहले हम प्रैक्टिकली देख लेते थोड़ा सा। कि मैं कह दूं कि हमारे घर पे कोई भी बोर्ड लगा हुआ है, स्विच बोर्ड, और वहाँ से मैंने स्विच ऑन किया और फैन में जो था, जो हमारा फैन है या बल्ब है, कोई भी सोर्स, वो ऑन हो गया, फैन है वो रोटेट करने लग गया। इट मीन्स कि स्विच से और फैन तक कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जो ट्रैवल कर रही है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। और जो वो पूरा एक प्रोसेस हो रहा है, जिसके थ्रू प्रोसेस हो रहा है, जिस पाथ के थ्रू प्रोसेस हो रहा है, जिसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत हुई होगी हमें, हमने स्विच ऑन भी किया है, हमने उसको लाइट भी दी होगी, इलेक्ट्रिसिटी, और भाई उसमें जो सोर्स है हमें पता भी लगा होगा कि भाई वो सोर्स ऑन भी हुआ है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें, कोई कंडक्टर भी दिया होगा कि जिसके थ्रू हमने कुछ इलेक्ट्रिसिटी पास आउट की है। तो इन सबको जो पाथ जो मिलाकर बना है, दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर हम उसको रफली डायग्राम में बताएं तो ऐसा कुछ होगा। देखिए, ये बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, ये की, एमीटर, और ये सोर्स, और ये कोई भी कंडक्टिंग वायर। ठीक है। तो अगर अब हम यहाँ से इलेक्ट्रिक सर्किट देखते हैं, ये एक तरह से सर्किट डायग्राम है, नॉर्मल इलेक्ट्रिक सर्किट का है जो भी है। कि भाई बैटरी है, यहाँ से पावर जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी इस कंडक्टर के थ्रू, ये वायर है, ये सोर्स है, एमीटर है, एमीटर एक डिवाइस होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। की है ऑन ऑफ करने के लिए, ये इन सब की ये चीज़ें हैं जो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, क्या होता है कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हम। तो अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। पहले हम इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि the path through which an electric current flows and in a complete circuit और साइकिल। मतलब देखिए, ये तो बात हमें पता है कि भाई जो करंट है वो एक टर्मिनल से जाके दूसरी टर्मिनल पे आना होता है, तभी जाके हम ये कहेंगे कि भाई सर्किट कंप्लीट हुआ है। तो ये हम कहेंगे सर्किट या साइकिल। साइकिल का मतलब एक पूरा कंप्लीट जो सर्किट हुआ है, उसमें जो पाथ है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। अब उस पाथ के बीच में कुछ कंपोनेंट्स आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। चलिए, सबसे पहले जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, वैसे तो सारे इंपोर्टेंट है बट फिर भी हमें ये पता होना चाहिए कि भाई मेनली पावर कहां से आ रही है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मैं इसको समझाने की भाषा में आपको कहूं तो ये हो सकता है बैटरी। द कंपोनेंट थ्रू विच, यही वो कंपोनेंट है, द कंपोनेंट थ्रू विच, द कंपोनेंट थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट जनरेट या प्रोड्यूस, हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड। मतलब एक ऐसा कंपोनेंट जहां से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, बनेगा, निकलेगा, यहां से स्टार्ट होगा, चलना शुरू करेगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद आएगा, हम कह देंगे
कंडक्टर, इसमें हम मेनली कंडक्टिंग वायर यूज करते हैं। कंडक्टर का मतलब द कंपोनेंट थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। मतलब कोई ऐसा कंपोनेंट जिससे हमने जो बैटरी से जनरेट किया है, जो करंट जनरेट किया है, वो कहीं ना कहीं फ्लो करेगा। मतलब हम उसको सोर्स में ले जा रहे हैं कहीं पे, तो सोर्स तक जाने के लिए जो बीच में जो कंपोनेंट चाहिए दैट इज इलेक्ट्रिक कंडक्टर, या हम उसको कंडक्टिंग वायर बोल सकते हैं। कंडक्टिंग वायर। चलिए, थर्ड वन इज कंडक्टर के बाद आएगा सोर्स। सोर्स में हम बोल सकते हैं बल्ब हो सकता है मे बी। अब देखिए, हमें पता है कि भाई बैटरी करंट जनरेट कर रही है और कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, तो फिर हमें सोर्स की क्या नीड थी। देखिए, मैं आपको सर्किट बना के दिखाऊंगा कि करंट हमने जनरेट कर दिया है, करंट फ्लो कर रहा है, बट हमें पता कैसा लगेगा भाई सर्किट कंप्लीट हो चुका है, तो हमें पता कैसे लगेगा कि भाई करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हमने सोर्स लिया है सो दैट कि बल्ब ग्लो करने लगेगा। ओके, तो सोर्स मतलब टू वेरीफाई whether the current is flowing or not. ओके, आगे हम लिखेंगे, मैं इरेज कर देता हूं। देखिए, नेक्स्ट हम जो लिखेंगे दैट इज की या स्विच भी बोल सकते हैं हम इसको। ये वो कंपोनेंट है, द कंपोनेंट विच अलाउ द करंट टू फ्लो और नॉट। मतलब वो चीज, वो कंपोनेंट जो जैसे कई बार हमें नीड होती है कि हम किसी चीज को देख रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, तो हम उसको बार बार ऑन या ऑफ करके देखते हैं। फिजिक्स की टर्म में अगर मैं कहूं तो हम उसको ऑन या ऑफ करके देखते हैं। तो सेम स्विच का भी यही काम है कि जैसे वो बल्ब से हमने अटैच कर दिया सब कुछ, और हमें फिर वो ऑन ऑफ करके देखना है। ऐसा नहीं है कि कोई करंट कंटिन्यूसली फ्लो करता रहेगा सॉरी, तो हम उसको बीच में रोक सकते हैं, दोबारा करंट को फ्लो करवा सकते हैं। उसके लिए जो कंपोनेंट है दैट इज की ऑफ स्विच। और लास्ट वन जो आएगा हमारे पास दैट इज एमीटर। ये जो कंपोनेंट है ये हमें पता करेगा कि भाई कितना करंट फ्लो कर रहा है, हाउ मच। मैं ये लिख दूं इसको, द डिवाइस टू नो how much current is flowing, how much current is flowing। ओके, ये थे हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स जिससे एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन सकता है। और भी बहुत सी चीजें होती है, रजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर होता है, जैसा सर्किट डायग्राम, मतलब बट मेनली जो हमें चाहिए वो ये कंपोनेंट्स होते हैं। अब मैं आपको इनको डीपली वो जो सर्किट डायग्राम था वो बना के दिखाता हूँ, देखिए कैसे कुछ बनेगा। और मैं उसकी आपको वर्किंग भी यहाँ पे प्रैक्टिकली बता दूंगा। देखिए, ओके, चलिए देखते हैं। ये देखिए, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मान लो करंट, अभी हमने देखो जैसे ही हमने स्विच ऑन किया है, ये अब ऑन कर दिया है, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो कर रहा है, आई इज फ्लोइंग, यहां से होकर जा रहा है।
और ये एमीटर लगा हुआ है, और यहाँ पे जैसे ही सर्किट पूरा हुआ है तो ये ग्लो करने लग गया है। ओके, तो मीन्स बैटरी हियर इट इज, ये कंडक्टिंग वायर जो हमें करंट फ्लो करने मदद कर रहा है, सोर्स जिससे हमें पता लग रहा है कि करंट फ्लो कर रहा है ठीक से, एमीटर एक ऐसा डिवाइस जो डिफ्लेक्ट करता है जिस पर रीडिंग लिखी होती है और हमें ये बताता है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, और ये है की जिससे कि हमें ये पता लगेगा कि भाई हमें इसको ऑन करना है या ऑफ करना है। अब मैं आपको बता दूं कि ये कुछ शॉर्ट टर्म्स है। की के लिए हम ऐसा कुछ यूज करते हैं, के लिखा होता है, ओके। एमीटर के लिए सिंपली ए लिखा होता है, ओके। और बैटरी के लिए ऐसा कुछ सिंबल होता है। सोर्स या बल्ब में बोल दूं, ओके, उसके लिए ऐसा कुछ होता है। फाइन, तो ये कुछ टर्म्स हैं, ये आपको मदद करेंगे पहचानने में। जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन में पढ़ते जाएंगे तो ये जो इसके कीवर्ड्स हैं ये खत्म होते जाएंगे और आपको सिंपली सिंबल से पहचानना होगा। तो होप सो आपको ये इलेक्ट्रिक जो कंपोनेंट्स हैं सर्किट के ये समझ में आ गए होंगे। बहुत ही इजी है, सिंपली आपको इससे देखना है, आप इनको याद भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है जो मैंने लिखवाया आप डिट्टो वही क्रैम करके वही याद करके लिखो। देखिए बैटरी है, बैटरी का काम होता है करंट सप्लाई करना, ओके। फिर ये यहाँ से करंट सप्लाई हो रहा है तो किसके थ्रू हो रहा है? वायर के थ्रू। करंट वायर के थ्रू, केबल, तो इट मीन्स वायर के थ्रू हो रहा है, तो वायर किस काम आई? करंट को फ्लो करवाने के काम में। फिर हमारे पास सोर्स जो ग्लो करेगा, हमें ये बताएगा कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। एमीटर एक ऐसा डिवाइस है वो ये बताएगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, नहीं हो रहा है। और के है की स्विच, जिससे हम इसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ करते करंट को फ्लो करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते, रोक सकते हैं, ये सब। ओके, होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में करके जरूर बताएं, और अगर कोई भी क्वेरी रह गई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।